जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीश तिवारी को। दोस्तों, 18वीं लोकसभा के सत्र का आज पहला दिन और पहले ही दिन विपक्ष के द्वारा हाथों में संविधान लिए संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया गया। संसद भवन के अंदर जब शपथ कार्यक्रम चल रहा था तो वहां नीट नीट और सेम सेम की आवाजें गूंज रही थी। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे विशालतम लोकतंत्र वाला देश है और इस विशालतम लोकतंत्र वाले देश में जब संसद सत्र शुरू होने के पहले ही दिन संसद भवन के बाहर प्रदर्शन और संसद भवन के अंदर हंगामा विपक्ष के द्वारा किया जाता है तो नवनिर्वाचित सरकार के लिए यह अनुमान लगाना बहुत कठिन हो जाता है कि वह सरकार अपने अग्रिम 5 साल के कार्यकाल को किस हिसाब से व्यतीत करेगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 18वीं लोकसभा का संसद सत्र प्रारंभ हो चुका है और साथ ही साथ नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण भी कराया जा रहा है। संसद सत्र शुरू होने के पहले नरेंद्र मोदी प्रेस वार्ता करते हैं और प्रेस वार्ता में नरेंद्र मोदी अपनी क्या बात रखते हैं, पहले उसको सुन लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी जिस संविधान को बचाने की बात करते हैं, क्या सच में संविधान खतरे में है या नहीं है। पहले सुनिए नरेंद्र मोदी जी को। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। तो दोस्तों, सुना आपने नरेंद्र मोदी की ये प्रेस वार्ता सुनने के बाद यही पता चलता है कि नरेंद्र मोदी भी संविधान बचाने की ही बात करते हैं। आखिर गड़बड़ी कहां हो रही है? सत्ता पक्ष भी संविधान बचा रहा है और विपक्ष भी संविधान बचा रहा है, तो आखिर समझ में नहीं आ रहा कि संविधान खतरे में है अथवा नहीं है। अब इस प्रेस वार्ता को सुनकर के राहुल गांधी जी ने क्या कुछ कहा, पहले उसको सुनिए, फिर आपको मैं बताता हूं कि आखिर सच्चाई क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी आज आप लोगों को, सब विपक्ष के? क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी
अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। आपको लगता है आपका संदेश जाएगा? संदेश हमारा संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। दोस्तों, संसद सत्र का आज पहला दिन और पहले ही दिन विपक्ष ने हाथों में संविधान लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। क्या सच में संविधान खतरे में है? तो सच्चाई दोस्तों यह है कि संविधान ना तो खतरे में था और ना है और ना कभी संविधान खतरे में होगा। और उधर जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ ग्रहण के लिए जा रहे थे तो विपक्ष ने नीट नीट और सेम सेम की आवाजें लगाईं। अब सवाल दोस्तों यह उठता है कि क्या ऐसा करना संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या ऐसा करना संविधान हमें इजाज़त देता है कि संसद सत्र शुरू होने के पहले ही दिन शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए कोई उठ रहा हो और उसी बीच ऐसे हंगामा करने की संविधान हमें क्या इजाज़त देता है? अब कुछ लोग मेरी बात से सहमत और असहमत हो सकते हैं, किंतु दोस्तों सच्चाई यह है कि अभी ठीक से संसद सत्र शुरू भी नहीं हुआ और इस प्रकार का हंगामा करना, प्रदर्शन करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के नेताओं को भी सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, संविधान की रक्षा कौन करेंगे? संविधान की रक्षा कौन करेंगे? जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को डेमोक्रेटिक। दोस्तों, बात वहीं आकर अटक जाती है कि संविधान खतरे में है और संविधान बचाने के लिए नारे भी लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि संविधान उस समय भी खतरे में नहीं था जब इंदिरा गांधी सरकार के समय में इमरजेंसी लगी थी। जब उस समय संविधान खतरे में नहीं आया तो अब तो किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी नहीं लगी है, तो अब भला संविधान कैसे खतरे में हो सकता है? मेरी नज़र में विपक्ष केवल जनता को गुमराह कर रहा है और यह बात भी 100% सही है कि सरकार चलने के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना भी आवश्यक है। अब विपक्ष को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए, ना कि जनता को गुमराह करने में। वैसे आप लोग इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं वह हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर साझा कीजिएगा। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब रजनीश चंद्र तिवारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।